जय हिंद दोस्तों, मैं ईशु जैन आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सभी के सामने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आया हूं। आज 19 मई यानी 19 मई आज है और NIOS वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी खबर है आज। और ये इंपॉर्टेंट खबर ये है कि NIOS ने अपने एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं। यस, हाँ दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि NIOS ने अपने एग्जाम्स कैंसिल कर दिए हैं। लेकिन राहत की खबर सिर्फ 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए है, 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए नहीं है। 12th वालों को क्या करना है उसके बारे में भी मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। लेकिन सबसे पहले मैं बात करता हूं 10th क्लास की। अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा CBSE बोर्ड के बारे में कि CBSE बोर्ड ने 10th क्लास के एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया है और जो 10th के स्टूडेंट हैं उनके प्री बोर्ड्स और क्लास टेस्ट के आधार पर उनके नंबरों को लगाया जाएगा, उनका रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। तो CBSE ने कुछ ऐसा ग्रेडिंग सिस्टम बनाया था और इवोल्यूशन के लिए कहा था कि हम वो स्कीम तैयार करके बच्चों को रिजल्ट जो है वो 30 जून तक डिक्लेयर कर देंगे, यानी 30 जून तक वो रिजल्ट आ जाएगा। तो ये रिजल्ट अभी जून में आने वाला है CBSE वालों का। तो इसी तरह से जब मैं NIOS की बात करता हूं तो आज यानी 19 मई को NIOS ने भी डिक्लेयर कर दिया है कि वो 10th क्लास के अभी एग्जाम्स नहीं लेगा और जो वो 10th क्लास के मार्क्स देगा उसके लिए वो अपनी ग्रेडिंग स्कीम्स तैयार करेगा, यानी कि नंबर देने के लिए अपने इवोल्यूशन के लिए वो अपना सिस्टम तैयार करेगा कि वो किस तरह से बच्चों को नंबर देगा। तो यानी कि जो 10th क्लास के स्टूडेंट होंगे उनको नंबर देने की प्रक्रिया अब शुरू होगी। लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किए हैं आपके स्टडी सेंटर पर, तो स्टडी सेंटर पर असाइनमेंट सबमिट करने के बेस्ड पर भी NIOS नंबर दे सकता है, यानी कि जो आपके असाइनमेंट के नंबर है वो उसके आधार पर आपको आगे एग्जाम्स के नंबर्स भी मिल सकते हैं। आपको दोस्तों मैं बता दूं, मोस्टली स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स के नंबर भी आ चुके हैं। अगर किसी स्टूडेंट के असाइनमेंट्स के नंबर यानी TMA के नंबर नहीं आए हैं तो बहुत जल्दी वो TMA के मार्क्स भी अपडेट होने वाले हैं। इसलिए दोस्तों चिंता करने वाली बिल्कुल बात नहीं है। सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत बड़ी बात है कि 10th के एग्जाम्स अब नहीं होंगे। ये ऑफिशियली नोटिफिकेशन NIOS की वेबसाइट पर आज ही अपडेट हुआ है, जो मैंने आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पर कि ये 19 मई 2021 को ये नोटिफिकेशन आया है, 19 मई को ये नोटिफिकेशन है और इसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है, आप ये देख सकते हैं कि जो पब्लिक एग्जामिनेशन होंगे थ्योरी या प्रैक्टिकल, जो भी 10th क्लास के थ्योरी या प्रैक्टिकल कोई भी एग्जाम होंगे जो जून 2021 में होने थे वो सब कैंसिल्ड हो चुके हैं, यानी वो सब कैंसिल है। तो इसलिए सारे स्टूडेंट्स को ये इन्फॉर्म किया जाता है प्रॉपरली कि 10th क्लास के स्टूडेंट निश्चिंत हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए, क्योंकि एग्जाम्स का इस कोरोना के बीच में एग्जाम्स का जो प्रेशर था वो बहुत ज्यादा बच्चों पर था। इसको ध्यान में रखकर 10th के एग्जाम्स को कैंसिल कर दिया गया है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपने अपनी एग्जाम फीस डिपॉजिट नहीं की है या फिर आपने अपने TMA सबमिट नहीं किए हैं, असाइनमेंट सबमिट नहीं किए हैं, तो आपके लिए ये राहत की खबर शायद नहीं होगी। तो इसीलिए जहां से भी आपने फॉर्म भरा है या जो भी आपका NIOS का पर्सन कांटेक्ट में है आप उनसे बात कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको मैं डिस्क्रिप्शन में अपना फोन नंबर भी यहां पर प्रोवाइड कर रहा हूं, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो वो भी हम आपको बता सकते हैं कि क्या आप कर सकते हैं इस केस में। तो सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर बात यह है कि जिस स्टूडेंट ने 10th के फॉर्म भरे थे, एग्जाम फीस भरी थी, असाइनमेंट सबमिट किए थे, उसके लिए ये राहत की खबर है कि अब उसको एग्जाम नहीं देने। उनके आधार पर अब जो वो ग्रेडिंग स्कीम्स तैयार करेंगे, जो TMA के नंबर्स जो आपको मिले हैं उसके आधार पर आपको रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। ये 10th के लिए है। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है कि TMA के नंबर बहुत कम मिलते हैं और TMA के नंबर कम मिलने की वजह से जो 10th के स्टूडेंट हैं उनके एग्जाम में नंबर भी कम आएंगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, ये बहुत बड़ी टेंशन है। तो इसीलिए NIOS ने ये भी डिक्लेयर किया है साथ के साथ, अगर कोई स्टूडेंट सेटिस्फाई नहीं है अपने मार्क्स से, अगर अपने मार्क्स से वो संतुष्ट नहीं है, तो उसके लिए वो ऑन डिमांड एग्जाम भी बच्चा दे सकता है। यानी कि जैसे ही पैंडेमिक, ये जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, इतना बड़ा कोरोना की जो एक मुसीबत हमारे सर पे आके मंडरा रही है, जैसे ही ये खत्म होगी या ये कम होगी और एग्जाम्स नॉर्मल होने
होने लगेंगे तो ऑन डिमांड एग्जाम से भी बच्चे डायरेक्ट ये एग्जाम्स को दे सकते हैं, या फिर कोई भी दूसरे पब्लिक एग्जाम्स में वो इस एग्जाम को दोबारा दे सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये बात है कि जो स्टूडेंट अपने नंबर से सेटिस्फाई नहीं है वो एग्जाम दे सकते हैं इन फ्यूचर, बाद में जब हालात सामान्य हो जाएंगे। और अगर जो स्टूडेंट लगता है कि मेरे नंबर ठीक हैं या जो भी NIOS ने हमें दिया है वो ओके है, तो वो इसके साथ ही क्लियर हो जाएंगे, कोई उनको दिक्कत नहीं आएगी। दोस्तों यहाँ पर ये भी इंपॉर्टेंट बात है कि जो NIOS ने 10th के एग्जाम्स को कैंसिल किया है और जो ये ग्रेडिंग स्कीम्स बना के जो ये आपको नंबर देंगे या जो आपको मार्क्स मिलेंगे, जो आपका रिजल्ट आएगा, ये लगभग 45 डेज में अपडेट हो जाएगा। इट मींस जून एंड और जुलाई फर्स्ट वीक तक ये आपका रिजल्ट आ जाएगा 100%, यानी कि जुलाई तक फर्स्ट वीक तक आपका ये रिजल्ट आ जाएगा। उसके बाद आप अपनी आगे की पढ़ाई शुरू कर सकते हैं। इससे आपका जो 2021 का ईयर है, यानी ये साल है, ये खराब होने से बच जाएगा और जितने भी स्टूडेंट इतनी सारी तैयारी करके बैठे हुए थे उनका भी कोई नुकसान नहीं होगा। तो इसलिए 10th क्लास का सबसे बड़ा अपडेट NIOS का मैंने आपके सामने रखा है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या NIOS से संबंधित कोई भी बात अगर आपको पूछनी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और साथ में ही मेरा फोन नंबर आपको यहां पर मिल जाएगा, उसमें आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है सिर्फ व्हाट्सएप करें, कोई कॉल ना करें, क्योंकि कॉल उठा पाना इतना सारे स्टूडेंट्स का पॉसिबल नहीं हो पाता है, क्योंकि ऑलरेडी डायरेक्ट भी बहुत सारे स्टूडेंट्स हमसे जुड़े हुए हैं जिससे हमें उनको गाइड करना होता है, तो सब व्हाट्सएप पे ही होता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए है। 12th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी CBSE ने भी उनके एग्जाम्स पोस्टपोन किए हैं और उसके लिए जो डिसीजन है वो कुछ दिनों में होने वाला है। सेम टू सेम NIOS ने भी वो एग्जाम्स को फिर से पोस्टपोन कर दिया है और उसका जो भी डिक्लेरेशन होगा वो 20th मई तक क्लियर हो जाएगा। 20th मई तक ये बात क्लियर हो जाएगी। आप देख सकते हैं इस चीज के लिए मैं आपको ये नोटिफिकेशन में दिखा दूं 12th वालों के लिए। 12th के लिए भी ये बात चल रही है कि उनके जो थियरी और प्रैक्टिकल के 12th के एग्जाम्स होंगे वो जून 2021 में होने थे, अभी पोस्टपोन कर दिए दूसरे ऑर्डर तक के लिए। इसके लिए एक मीटिंग होनी है और वो मीटिंग होनी है 20th जून को। 20th जून को ये मीटिंग होनी है। 20th जून तक ये बात क्लियर हो जाएगी कि वो एग्जाम्स होंगे या नहीं होंगे। तो ये बात आप बिल्कुल क्लियरली समझ सकते हैं। 20 जून तक जो भी एग्जाम मतलब जो भी मीटिंग होगी उसमें एग्जाम्स का पूरा पोर्टफोलियो सिनेरियो क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक जो 12th क्लास है उसके एग्जाम्स कैंसिल नहीं हुए हैं, ये बात बिल्कुल क्लियर अपने पास नोट करके रख लो। 12th के एग्जाम्स कैंसिल नहीं हुए हैं। 12th के एग्जाम्स हो सकते हैं, हो सकता है उनके एग्जाम इन फ्यूचर कैंसिल हो जाए। इसके लिए NIOS या CBSE दोनों अपने अपने हिसाब से बताएंगे। तो इसीलिए आप लोगों को बहुत इंपॉर्टेंट मैं ये बात बता दूं कि अपनी पढ़ाई शुरू रखें, जारी रखें। पढ़ाई को मतलब अपना ब्रेक नहीं दें। जो भी आपका सिलेबस, जो भी आपके चैप्टर्स हैं वो अच्छे से पढ़ते जाएं। कहीं भी किसी भी चैप्टर में कोई भी क्वेरी, कोई भी डाउट आपको लगता है तो आप मेरे व्हाट्सएप पे या कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो जैसे ही टाइम मिलेगा और सुटेबल होगा आपको मैं कांटेक्ट कर लूंगा, हमारे टीचर्स कांटेक्ट कर लेंगे, तो आपका हमारा पूरा स्टाफ आपके साथ रहेगा, तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन 12th के स्टूडेंट अपनी पढ़ाई जारी रखें, बिना पढ़ाई के कुछ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 12th एक इतना बड़ा स्टैंडर्ड है जिसके बाद आपको मतलब कॉलेज में एडमिशंस लेने हैं कुछ स्टूडेंट्स को किसी प्राइवेट कोर्स में एडमिशन लेने हैं, तो मतलब एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 12th क्लास। तो इसलिए 12th के लिए अभी बोर्ड्स ने कोई डिसीजन नहीं लिया है, वो डिसीजंस अगले कुछ दिनों में होने वाले हैं। NIOS ने इसकी लास्ट डेट 20th जून दी है, वो बता देगा 20 जून तक, और मुझे उम्मीद है कि ये आपके जून फर्स्ट वीक में ही इसके बारे में पता चल जाएगा। तो दोस्तों आप लोग बिल्कुल ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई ना छोड़ें। 10th क्लास के लिए खबर बिल्कुल सही है, 12th के लिए अभी बिल्कुल पॉजिटिव नहीं है, वो उनको अभी भी तैयारी में रहना है। 20 जून तक वो क्लियर हो जाएगा। और ये सारी चीजें यहाँ पर लिखी हुई हैं, बता भी दी हैं। ये नोटिफिकेशन है जो 19 मई को आया है NIOS से। और इससे भी इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर जो नोटिफिकेशन आया कि आपके एग्जाम्स होंगे तो उसके लिए आपको कम से कम 15 दिन का टाइम दिया जाएगा 12th के लिए, यानी 15 डेज का नोटिस पर ही आपके एग्जाम होंगे। ऐसा नहीं होगा कि आज आपको बता दिया और 2 दिन बाद, 3 दिन बाद या 1 हफ्ते बाद आपका एग्जाम ले लेंगे, नहीं, कम से कम 15 दिन का टाइम आपको देंगे वो, और 15 दिन के बाद ही वो आपके एग्जाम होंगे। अभी तक जितना हमारा अनुभव है या जितना हमारी बात है उसमें 99% तक यानी आपके एग्जाम्स नहीं होने हैं। बहुत ही मुश्किल है वो एग्जाम्स
एग्जाम्स होने, क्योंकि पैंडेमिक इतना ज्यादा हो रखा है, कोरोना इतना ज्यादा फैल रहा है कि उसमें बच्चों के लिए ज्यादा खतरा है। तो इसीलिए अभी आपको पेशेंस रखना है, घर में रहकर पढ़ाई करनी है, अपना मास्किंग अच्छे से करनी है, सैनिटाइजेशन अच्छे से करना है, सारे प्रिकॉशंस को जैसे गवर्नमेंट ने बताया है, जैसा आप लोग जानते हैं, अच्छे से उनको पूरा फॉलो करना है और घर पे रह के पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों, कोई भी एनआईओएस से संबंधित आपको अपडेट चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को आप प्रेस करिए, लाइक कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता चल सके। और कोई भी आपको डाउट्स आपके एकेडमी से रिलेटेड हो, आपके करियर से रिलेटेड हो, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। हम सदैव आपके साथ बने रहेंगे। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।